हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा में। उम्मीद करते हैं कि होली आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा। और चलिए, होली के इसी अवसर के बाद अब हम फिर से अपने क्लास को ज्वाइन करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो टॉपिक दे रहा हूं वो आपको सीरीज से दे रहा हूं जो आपके इंग्लिश को इंप्रूव करने में बहुत रामबाण साबित होने वाला है। तो आज का टॉपिक हमारा स्पेशल फॉर डिड होगा, यानी सिर्फ डेड पर डिपेंडेंट होगा हमारा आज का क्लास। चलिए, आज के क्लास को यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे कि अपने स्पोकन क्लास में हम डिड का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले डिड का। तो देखिए, आपका जो ये डिड का फॉर्म होगा, ये डिड जो आपका फॉर्म होगा, ये आपका क्या दिखाएगा? पास्ट फॉर्म दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पास्ट दिखाएगा। क्योंकि प्रेजेंट इसका क्या होता है? इसका प्रेजेंट होता है डू। क्या होता है? डू और डज। ये फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ये फिफ्थ फॉर्म होता है। आप सभी जानते हैं इसको। ये फर्स्ट फॉर्म है डू और डज क्या है? फिफ्थ फॉर्म है। आज हमको सिर्फ यूज करना है डिड का पास्ट फॉर्म में, और आप इसको सेंटेंस के रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और हम कैसे यूज करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सिंपल वे में। तो चलिए देखें, स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा भाई। जैसे मैंने बोला डिड यू एक्शन, डिड यू एक्शन, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यहां पर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म होगा और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क का यूज स्पोकन में नहीं करना है, ये तो हमें जब टेंस पढ़ते हैं उसमें करना है। स्पोकन करने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए हमें टेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन जब बात आती है स्पोकन क्लास की, अंग्रेजी बोलने की, तो उस समय इसको हम टेंस के रूप में नहीं पढ़ के कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, ताकि हमें लगता है कि हमें टेंस आ भी गया, हम बोल भी लिए और हमें टेंस सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर ऐसा है नहीं, टेंस तो सीखना ही पड़ता है, लेकिन उसको एक अलग तरीके से सीखना पड़ता है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो चलिए, हम इसमें टेंस का बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम बोलेंगे कि जब आपका ये डिड लगा होगा सेंटेंस में तो आप क्या करोगे। इस क्वेश्चन मार्क को यहां से भुला दो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता यहां पर नहीं है, क्योंकि हमें तो बोलना है। ऐसा आप बोल सकते हो, डिड यू गो क्वेश्चन मार्क, डिड यू कम क्वेश्चन मार्क, डिड यू ईट क्वेश्चन मार्क। नहीं ना, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? ऐसा सिर्फ बोलना है डिड यू एक्शन, और आंसर आपका क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आई एक्शन, आई एक्शन। आप बोलोगे ये कौन सा एक्शन होगा? तो एक्शन का ये सेकेंड फॉर्म होगा, हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आया। क्यों आया था फर्स्ट फॉर्म? कारण था, ये फर्स्ट फॉर्म आया और ये सेकेंड फॉर्म हो गया। डू का यहां पर डिड हो गया था, इसीलिए जब हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमेशा एक ही वर्ब का पास्ट टेंस होगा, बाकी का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी प्रेजेंट फॉर्म होगा। इसीलिए मैंने यहां पर पास्ट फॉर्म डिड किया। अब यहां पर जब हम सेंटेंस लिखेंगे अफर्मेटिव में, तो यहां पर तो डिड का खेल है ही नहीं, खेल तो खत्म हो गया डिड का। तो आप क्या यूज करोगे? तब आप यूज करोगे एक्शन का सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहां पे डू डज डिड का बात ही नहीं हुआ। चलो फिर से बात करते हैं। अगर आप एक्शन करते हो तो आप करोगे यस आई एक्शन। अगर आप नहीं करते हो तब आप क्या बोलोगे? अगर आप नहीं करते हो तब बोलोगे नहीं मैं नहीं करता हूं। ठीक है, क्या बोलोगे? आई डोंट, आई डिडंट। क्या बोलोगे? आई डिडंट एक्शन। फिर बोलोगे यहां पर सर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गया? क्योंकि यहां पर डिड देखो आ गया। क्या आ गया? डिड आ गया। तो डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस एक्शन का सेकेंड फॉर्म का, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करें, ठीक है, और किसी थर्ड पर्सन के बारे में भी बात करें। थर्ड पर्सन के बारे में इससे पहले बात नहीं किया मैं, आज मैं डिड में थर्ड पर्सन के बारे में बात करूंगा ताकि आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया उसमें डू डज और डिड का यूज बताया, जैसे डू यू एक्शन, डज ही एक्शन, इस पर मैंने बताया। लेकिन अभी मैं बताऊंगा जिसमें थर्ड पर्सन को भी मैं इंक्लूड करूंगा, और थर्ड पर्सन के बारे में हम कैसे बोलेंगे वो सीखेंगे। चलिए, तो मैंने अगर बोल दिया आई एक्शन, क्या बोल दिया? आई एक्शन, तो इसका निगेटिव यदि थर्ड पर्सन में ले जाना है तब क्या बोलोगे? तो यदि आपको थर्ड पर्सन में लेके जाना है तब आप बोलोगे बट ही डिड नॉट एक्शन। फिर देखो यहां पर क्या आ गया? डिड आ गया, फिर आ गया डिड, तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हो गया। यानी अंग्रेजी बोलना है तो आपको हिंदी की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है।
आपको हमेशा ट्रांसलेट करके नहीं सीखना है, हमेशा अनुवाद करके नहीं सीखना, वो तो मन में चलेगा ना। हिंदी जो भी होगा वो मन में चलेगा, अंग्रेजी मुंह से निकलना चाहिए, तो आपके माइंड में हिंदी आना चाहिए, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो झटाक से जैसे हिंदी मन में आता है उससे पहले कोशिश करो कि इंग्लिश उसका जुबान पे आ जाए, तो आपका स्पोकन क्या होगा, इंप्रूव होगा। चलिए बात करते हैं, मैंने बोला आई एक्शन सेकंड फॉर्म है, चलिए इसी का थर्ड पर्सन ले लेते हैं। यदि निगेटिव फॉर्म में है तो मैं बोलूंगा ना बट ही डिड नॉट एक्शन। आप कहोगे सर ये तो स्ट्रक्चर हो गया, आप कुछ एग्जांपल दीजिए तभी तो समझ में आएगा ना। बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो अब एग्जांपल देखिएगा। देखिए एग्जांपल क्या है हमारा, अगर मैंने बोला आपको डिड यू एक्शन से कोई भी क्वेश्चन करना है, इसका मैं हिंदी भी बताऊंगा। चलिए डिड यू एक्शन का मतलब क्या आपने कोई काम किया, डिड यू एक्शन क्या आपने कोई काम किया, चाहे खाया, चाहे सोया, चाहे पढ़ा, चाहे दौड़ा, चाहे झगड़ा किया, चाहे गाली दिया, चाहे कुछ भी किया, क्या आपने कोई भी काम किया। ये हुआ पास्ट में जो आपको भूतकाल में लेके जाएगा। अब जो काम आपने किया आप बोलिएगा हाँ मैंने किया, अगर आपने नहीं किया तो बोलिएगा मैंने नहीं किया, अगर आपने किया किसी और ने नहीं किया तो आप बोलिएगा हाँ हाँ मैंने किया पर उसने नहीं किया। ठीक है, मैंने किया पर उसने नहीं किया, चलो उसने किया पर मैंने नहीं किया, तुमने किया पर उसने नहीं किया, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो उस समय हम क्या यूज करेंगे, चलिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं और अपने स्पोकन को इंप्रूव करते हैं। चलिए एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मैंने बोल दिया डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट। आपका इंग्लिश में क्वेश्चन होगा डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट। आंसर क्या होगा, इसका हिंदी हुआ क्या आप बाजार गए। इसका हिंदी क्या बोलिएगा आप, क्या आप बाजार गए। आप इसे हिंदी में ऐसे समझे, क्या आप बाजार गए, डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार गए। चलिए अगर आप गए, अगर आप गए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, यस यस आई वेंट टू मार्केट। क्या बोलोगे, यस आई वेंट टू मार्केट, हाँ मैं बाजार गया, हाँ मैं बाजार गया। अगर आप नहीं गए तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे नो आई डिड नॉट गो टू मार्केट। कैसे होगा यही समझना है हमको यहां पर, नो आई डिड नॉट, आप इसे शॉर्ट में पढ़ोगे नो आई डिडंट, क्या पढ़ोगे आई डिडंट गो टू मार्केट। यहां देखना भाई क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन किया डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार गए। इस तरह के और सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए, डिड यू गो टू वॉच द मूवी, क्या आप सिनेमा देखने गए, डिड यू गो टू बाय अ बुक, क्या आप किताब खरीदने गए। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, बस इसमें क्या करना है, डिड लगाना है पास्ट फॉर्म में और वर्ब का पहला फॉर्म लगा देना है, आपका पास्ट में क्वेश्चन हो गया, यानी भूतकाल में आपने जो भी काम किया आप उसमें डिड लगा के क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, मैंने बोला क्या तुमने कपड़ा साफ किया, डिड यू वॉश योर क्लॉथ, क्या तुमने अपना कपड़ा साफ किया, डिड यू वॉश योर क्लॉथ। क्या तुमने किताब पढ़ा, डिड यू रीड अ बुक, क्या तुमने एक कहानी पढ़ा, डिड यू रीड अ स्टोरी, क्या तुमने एक पत्र लिखा, डिड यू राइट अ लेटर। समझ रहे हो, तो इस तरह के पास्ट टेंस में आप यदि सेंटेंस बनाना चाहते हो जो भूतकाल में लिखना है, बोलना है, आप डिड लगा के क्वेश्चन करो, आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसी फॉर्म में अगर आप अफर्मेटिव में क्वेश्चन दोगे, आंसर दोगे, तो क्या बोलोगे, यस आई रोट अ लेटर, हाँ मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, हाँ मैंने एक कहानी पढ़ा, यस आई रेड अ स्टोरी बुक, यस आई रीड अ स्टोरी, हाँ मैंने एक कहानी पढ़ा। अब बोलोगे रीड रीड रीड, ये कैसे हो गया, हाँ रीड का स्पेलिंग सेम होता है लेकिन वर्ब फॉर्म चेंज होता है, उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, रीड रेड रीड, रीड रेड रीड, तो आपको V2 क्या बोलना होगा, रेड, यस आई रेड अ बुक, हाँ मैं एक किताब पढ़ा, या मैंने एक किताब पढ़ा, हाँ मैंने एक पत्र लिखा, यस आई रोट अ लेटर, यस आई रोट अ लेटर, हाँ मैंने एक पत्र लिखा, हाँ मैं बाजार गया, यस आई वेंट टू मार्केट, यस आई वेंट टू मार्केट। यहां पर गो का फॉर्म चेंज हो जाता है, इसका वर्ड ही चेंज होता है, लेटर चेंज हो जाता है, गो का वेंट, गो वेंट गॉन, V1 V2 V3 गो वेंट गॉन, यस आई वेंट टू मार्केट, हाँ मैं बाजार गया। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। इस तरह से कोई भी यदि पास्ट टेंस में आपको क्वेश्चन करना है, आप डिड यू लगा के बोल दो ना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको अगर सब्जेक्ट चेंज करने हैं तो यू के जगह पर कुछ और लगा दो, क्या वह बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार गए, डिड यू गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार गया, डिड आई गो टू मार्केट,
क्या वे लोग बाजार गए? डिड दे गो टू मार्केट? सिंपल है, बहुत सिंपल है ना समझना। पास्ट टेंस में यदि आपको कोई क्वेश्चन करना है, आप डिड लगा के क्वेश्चन कर दो, और आंसर भी अगर अफर्मेटिव में दे रहे हो यानी हाँ के रूप में दे रहे हो तो आप यस और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो, बात खत्म हो गया। जैसे मैंने बोला डिड यू ड्रिंक मिल्क? क्या तुमने दूध पिया? यस आई ड्रंक मिल्क। सॉरी, ड्रिंक का भी टू ड्रैंक होता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो मैं बोलूंगा यस आई ड्रैंक मिल्क। क्या बोलूंगा? यस आई ड्रैंक मिल्क। बात समझ रहे हो? क्या तुमने पानी पिया? डिड यू ड्रिंक वाटर? आंसर क्या होगा? हाँ मैंने पानी पिया, यस आई ड्रैंक वाटर, यस आई ड्रैंक वाटर, हाँ मैंने पानी पिया। तो चलिए इस तरह का एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा, तो आगे चलते हैं। तो देखिए अब हमारा आंसर क्या है, यहां पर मैंने बोला डिड यू गो टू मार्केट? क्या तुम बाजार गए? आंसर हुआ यस आई वेंट टू मार्केट। इसका मतलब हुआ हाँ मैं बाजार गया, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका सेंटेंस बन गया पास्ट में और आप बोलना भी सीख गए। इस तरह से 10-15 सेंटेंसेस को ले लो, फटाफट प्रैक्टिस कर लो जैसे मैंने अभी किया था आपके सामने। चलिए अगर आपको नो में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? नो आई डिड नॉट गो टू मार्केट, नहीं मैं बाजार नहीं गया। अगर मैं यहां पर ये ऑब्जेक्ट को चेंज करता चला जाऊं तो क्या होगा? यहां भी ऑब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला? डिड यू गो टू मार्केट? आंसर क्या हुआ? यस आई वेंट टू मार्केट, यस आई वेंट टू मार्केट, हाँ मैं बाजार गया। अगर नहीं गया तो क्या बोले आप? नो आई डिडंट गो टू मार्केट, नहीं मैं बाजार नहीं गया। और अगर मैं बोल दूं किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि मैं बाजार गया, वह बाजार गया, लेकिन ध्यान देना यहां पर, क्या तुम बाजार गए? आंसर हुआ यस आई वेंट टू मार्केट, हाँ मैं बाजार गया। अगर मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात करूं लेकिन वह बाजार नहीं गया तो क्या बोलोगे? बट he did not, but he did not, या फिर did not को शॉर्ट में आप बोलोगे didn't। क्या बोलोगे? didn't go to market, but he didn't go to market, लेकिन वह बाजार नहीं गया। मैंने क्या बोला? did you go to market? आंसर दिया yes I went to market, but he didn't go to market, यानी मैं बाजार गया लेकिन वह बाजार नहीं गया। मैंने बोला do you read a book? क्या तुमने किताब पढ़ा? आंसर क्या होगा? yes आई रेड अ बुक, हाँ मैं एक किताब पढ़ा, बट ही डिडंट रीड अ बुक, लेकिन उसने एक किताब नहीं पढ़ा। बात समझ में आ रहा है? चलिए मैं दूसरा एग्जांपल दूं, थर्ड पर्सन के रूप में आप कभी भी यूज कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट को चेंज कर दो और बोल दो आराम से। ठीक है, चलिए जैसे मैंने बोला डू यू मॉप द फ्लोर, सॉरी डिड यू मॉप द फ्लोर? क्या आपने पोछा लगाया? पास्ट में हो गया, बीते हुए समय में। डिड यू वॉश द, आई एम सॉरी, डिड यू मॉप द फ्लोर? क्या आपने पोछा लगाया? मॉप द फ्लोर का मीनिंग होता है पोछा लगाना। तो मैंने क्या बोला? डिड यू मॉप द फ्लोर? डिड है इसीलिए मॉप में भी टू नहीं लगेगा, भी वन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम डिड लगा देते हैं पहले में, सेकेंड फॉर्म हो जाता है डू का, तो लास्ट में क्या करते हैं हम? वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वर्ब का। ठीक है, मैंने बोला डिड यू मॉप द फ्लोर? आंसर क्या होगा? यस आई मॉप्ड द फ्लोर। क्या हो जाएगा? यस आई मॉप्ड द फ्लोर, हाँ मैंने पोछा लगाया। बट ही डिड नॉट मॉप द फ्लोर, लेकिन उसने पोछा नहीं लगाया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बट माई मॉम डिड नॉट मॉप द फ्लोर, लेकिन मेरी माँ पोछा नहीं लगाई। बट माई सिस्टर डिड नॉट मॉप द फ्लोर, लेकिन मेरी बहन पोछा नहीं लगाई। बात समझ रहा है ना? चलिए इस तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हो और अपने इंग्लिश को 100% इंप्रूव कर सकते हो। चलिए कुछ अगला एग्जांपल हम लेके चलते हैं आपको इसी पर। चलिए कुछ अगला है, जैसे मैंने बोला डिड यू थ्रो द गार्बेज? डिड यू थ्रो द गार्बेज? अब इसका मीनिंग समझो भाई। थ्रो द गार्बेज का मतलब होता है कचरा फेंकना, कूड़ा फेंकना। क्या बोला? कूड़ा फेंकना। अगर आपको बोलने हैं डिड यू थ्रो द गार्बेज, इसका मीनिंग हुआ क्या आपने कचरा फेंका, क्या आपने कूड़ा फेंका? तो जो सभ्य आदमी होंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं, आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज, मैंने कचरा नहीं फेंका। बट माई नेबर थ्रू द गार्बेज, लेकिन मेरे पड़ोसी ने कचरा फेंका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए क्या बोलेंगे? तो आपका आंसर होगा डिड यू थ्रू द गार्बेज, क्या आपने कचरा फेंका? आप कुछ भी डिड यू लगा के बोल दो ना, क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा पास्ट में। और आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको बोलना है हाँ मैंने फेंका, गलत काम को एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप भी बोलेंगे नहीं आई डिड नॉट। क्या बोलोगे? आई डिडंट थ्रो
द गार्बेज। मैंने क्या बोला? मैंने कचरा नहीं फेंका। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए, मैंने कचरा नहीं फेंका, आई डिडंट थ्रो द गार्बेज। तो क्या होगा? अब बोलेंगे बट उसने फेंका, लेकिन उसने फेंका तो क्या बोलेंगे? बट ही। अब देखो ये अफर्मेटिव फॉर्म में ही लगा दिए हम, तो क्या बोलेंगे? थ्रो का थ्री हो जाएगा, वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड थ्री हो जाएगा। बट ही थ्रू, थ्रो का थ्री हो जाता है V2 और V3 हो जाएगा थ्रोन, थ्रो थ्रू थ्रोन। तो बट ही थ्रू द गार्बेज, लेकिन उसने कचरा फेंका। उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला? डिड यू थ्रो द गार्बेज? क्या आपने कचरा फेंका? आंसर क्या हुआ? आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज। मैंने कचरा नहीं फेंका, बट ही थ्रू द गार्बेज, लेकिन उसने कचरा फेंका। अगर आपको पास्ट में डिड का यूज करना है, पास्ट फॉर्म में आप इसी स्ट्रक्चर को यूज करना और सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हो। अंग्रेजी भारी नहीं है, बिल्कुल बोझ नहीं है, बिल्कुल ये लोड नहीं है, बहुत आसान है। इट इज इजी टू लर्न। कहते हैं ना, इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अगर आपका रेगुलर प्रैक्टिस होता है तो आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हो, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। ठीक है, चलिए इसी सेंटेंसेस को आप यूज करना सेंटेंस के रूप में। मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये बिल्कुल एक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि ये थ्योरी आपके सामने रहा और प्रैक्टिकल में आप खुद घर पे बैठ के अकेले में यूज कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ, अपने गार्जियन के साथ, किसी के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ डिबेट कर सकते हो और अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। ये सेंटेंस ऐसा है जो आपको रटना नहीं है। वीडियोस बहुत सारे आते हैं स्पोकन क्लास में, लेकिन वो सेंटेंस को रटने के लिए टीचर लोग बताते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्ट्रक्चर लेना है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। एक दिन आपका सेंटेंस करने का तरीका एकदम से बदल जाएगा और फटाफट बोल पाओगे। सेंटेंस रटना नहीं, बस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखना है, उस पर वर्ब को बिठाना और सेंटेंस को बोलना है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। चलिए, डिड यू एक्शन। अब मैं इस पर कुछ आपको वर्ब फॉर्म दे रहा हूं, वर्ड्स दे रहा हूं, जिसका आप पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बना सकते हो, या मैं खुद पास्ट में कन्वर्ट करके दे रहा हूं, आप उसे प्रैक्टिस कर लेना और इस तरह से आपका इंग्लिश आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं, कुछ वर्ड्स है जो आप लोग नोट कर लेना और घर पे प्रैक्टिस करना है इसको, अगर वाकई में इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो चलें, कुछ वर्ड है जो आप लिख लें। जैसे मैंने बोला, एक वर्ड है थ्रो द गार्बेज। क्या है? अभी मैंने बोला थ्रो द गार्बेज, तो ये वर्ड क्या है? एक्शन वर्ड। मैं कुछ लिख दूं, ये सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होगा, एक्शन वर्ड के साथ इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह भी कुछ कुछ लगे होंगे। तो चलिए, जैसे मैंने बोला थ्रो द गार्बेज यानी कचरा फेंकना, तो मैं उसका सेकेंड फॉर्म ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? थ्रू द गार्बेज, ताकि आपको दिक्कत ना हो। थ्रू द गार्बेज, मैंने क्या बोला? थ्रू द गार्बेज, इसका मतलब हुआ कचरा फेंका, कचरा फेंका। अब इस पर सीधे आप यूज कर लेना, डिड यू थ्रो द गार्बेज? क्या तुमने कचरा फेंका? आंसर होगा आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज बट ही थ्रू द गार्बेज। मैंने कचरा नहीं फेंका, लेकिन उसने कचरा फेंका। बात समझ रहे हो? चलिए अब आगे बोलता हूं। जैसे दूसरा वर्ड में बोलूं आपको, लॉस पर्स। आप समझते हो लॉस पर्स का मतलब होता है पर्स खो देना, यानी जब आपका कोई चीज गायब हो जाता है। तो लॉस का V2 होता है, सेकेंड फॉर्म होता है लॉस्ट। क्या होता है? लॉस्ट। तो आपको यूज करना है लॉस्ट द पर्स। इसका मतलब क्या हो गया? लॉस्ट द पर्स। अगर लड़का का है तो हम उसके लिए वैलेट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वैलेट। और यदि लड़की पर्स रखी है तो उसके लिए हम लोग पर्स का यूज करते हैं, क्योंकि पर्स जो होता है वो छोटा टाइप का होता है, लड़कियां लटकाती है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, और ये वैलेट हमारा छोटा सा पर्स होता है जो बैक पॉकेट पर हम लोग रखते हैं। तो चलो, लॉस्ट द पर्स का मतलब हुआ हिंदी में बोलो तो बटुआ। क्या बोलोगे? बटुआ खो गया। यानी डिड यू लॉस द, डिड यू, आपको क्या करना है? इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करना है ना, तो क्या बोलोगे? डिड यू लॉस द पर्स? क्या तुमने पर्स खो दिया? डिड यू लॉस द पर्स? क्या तुमने पर्स खो दिया, बटुआ खो दिया? आंसर क्या होगा? आई लॉस्ट द पर्स। हाँ, मैं बटुआ खो दिया। अगर नहीं खोया तो आई डिड नॉट लॉस द पर्स, वर्ब 1 हो जाएगा। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? सेकेंड फॉर्म लिख रहा हूं। आंसर के लिए, क्वेश्चन के लिए क्या होगा? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ये सभी क्या है? ये सभी वर्ब के सेकेंड फॉर्म है जो आपको आंसर में यूज करना है। क्वेश्चन में इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जैसे थ्रू का थ्रो, लॉस्ट का लॉस,
समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, अगर आपको इसको दिक्कत हो तो इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगला वर्ड है हमारे पास जिसे बोले टीज अदर। क्या बोला मैंने? टीज अदर। इसका मतलब होता है दूसरे को परेशान करना। क्या होता है? टीज अदर। इसका V2 बनाना है तो V2 बनाओगे तो एस लगा दो। टीज्ड अदर यानी दूसरे को परेशान किया, दूसरे को परेशान किया। अब आपको इसका पहला फॉर्म लगाना है तो क्या बोलोगे क्वेश्चन में? डिड यू टीज अदर? क्या तुमने किसी को परेशान किया? डिड यू टीज एनीबॉडी? क्या तुमने किसी को परेशान किया? डिड यू टीज अदर? क्या तुमने दूसरे को परेशान किया? आंसर क्या होगा? आई डिड नॉट टीज अदर। मैंने दूसरे को परेशान नहीं किया। और अगर किया तो क्या बोलोगे? हाँ, यस, आई टीज्ड अदर। मैंने दूसरे को तंग किया। टीज का V2 टीज्ड होता है, मैंने लिख दिया। चलो, अगला वर्ड है हमारे पास कंसल्ट द डॉक्टर। मैंने बोला कंसल्ट, मिटा दो। कंसल्ट का V2 क्या हो जाएगा? कंसल्टेड द डॉक्टर। कंसल्टेड द डॉक्टर यानी डॉक्टर से मिला। क्या बोलेंगे? डॉक्टर से मिला। मैं ये सभी का पास्ट फॉर्म लिख रहा हूं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख रहा हूं। आपको इसे आंसर में यूज करना है अफर्मेटिव फॉर्म में। अगर आपको सीधे क्वेश्चन करना है तो यहां से सबका फर्स्ट फॉर्म लिख लेना, जैसे थ्रू का थ्रो, लॉस्ट का लॉस, टीज का टीज, कंसल्टेड का कंसल्ट सीधे हो जाएगा। यानी यहां तक V1, यहां तक V1। इसमें से क्या करना है? टी हटा देना है तो V1। थ्रू में से ये ई को ए में कन्वर्ट कर देना है, हो जाएगा V1। ठीक है, तो डॉक्टर से मिला फास्ट फॉर्म हो गया। उसी तरह मैं बोल दूं, जैसे बोलेंगे एग्जाम में आपने चोरी किया कभी? क्या? कॉपी इन एग्जाम, कॉपी इन एग्जाम। इसका मतलब हुआ एग्जाम में चोरी करना। अब मैं इसका पास्ट बना दूं तो क्या बनाओगे? वाई को आई में कन्वर्ट कर लो और ईडी लगा दो। कॉपीड इन एग्जाम, कॉपीड इन एग्जाम यानी एग्जाम में चोरी किया, परीक्षा में चोरी किया, परीक्षा में चोरी किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वर्ड समझ में आ रहा होगा। आप इसे यूज करके आराम से बोल सकते हो। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा और उसे आप समझ सकते हैं, उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। चलिए, कॉपीड इन एग्जाम, एग्जाम में चोरी किया। चलिए, कुछ और वर्ड ऐसे ब्रेक प्रॉमिस। आपने कभी किसी से प्रॉमिस तोड़ा, वादा तोड़ा क्या? तो आप उसे क्या बोलोगे? ब्रेक प्रॉमिस। ब्रेक प्रॉमिस का मतलब होता है वादा तोड़ना, और चूंकि आपको यूज करना है वादा तोड़ा तो आप क्या बोलोगे? ब्रोकन प्रॉमिस, BROKEN, ब्रोकन। सॉरी, ब्रेक का V2 होता है ब्रॉक, तो BROKE, ब्रॉक प्रॉमिस, ब्रॉक प्रॉमिस यानी वादा तोड़ा। क्या बोलोगे? वादा तोड़ा। अब चलो देखो, इसका अगर आंसर आपको बोलना, क्वेश्चन करना है तो क्या बोलोगे? ब्रॉक V2 है तो V1 आपको लगाना होगा। क्या बोलोगे? ब्रॉक का ब्रेक, डिड यू ब्रेक प्रॉमिस? क्या आपने वादा तोड़ा? तो वादा तो अक्सर तोड़ा करते हैं लोग, है ना? वादा तोड़ने के लिए ही बनता है, आप जानते हैं। तो क्या बोलेगा? क्वेश्चन होगा डिड यू ब्रेक प्रॉमिस? क्या आपने वादा तोड़ा? आंसर क्या होगा? आई डिड नॉट ब्रेक प्रॉमिस, मैंने वादा नहीं तोड़ा। और अगर आपने तोड़ा तो क्या बोलिएगा? यस, यस, आई ब्रेक प्रॉमिस। हाँ, मैंने वादा तोड़ा। बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। बिकॉज आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था, मैं व्यस्त था, परेशान था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी मैं आगे बताऊंगा, जब लंबे लंबे सेंटेंस को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, और कैसे कैसे बोलोगे, जोर जोर के उसमें कंजंक्शन का यूज कर करके कैसे बोलोगे, मैं वो भी बताऊंगा। पर अभी टाइम है, अभी क्या है आपका? ये शुरुआत है। चलो, ब्रेक प्रॉमिस, वादा तोड़ा। मैंने क्या बोला? डिड यू ब्रेक प्रॉमिस? क्या तुमने वादा तोड़ा? अगर तोड़ा तो यस, आई ब्रेक प्रॉमिस। नहीं तोड़ा? नो, आई डिडंट ब्रेक प्रॉमिस, मैंने वादा नहीं तोड़ा। मैंने बोला यस आई, चलो यस छोड़ दो, निगेटिव बोलो। नो, आई डिडंट ब्रेक प्रॉमिस, मैंने वादा नहीं तोड़ा। बट माय फ्रेंड ब्रेक प्रॉमिस, लेकिन मेरे दोस्त ने वादा तोड़ा। बात समझ रहे हो ना? दोस्त ही वादा तोड़ते हैं। चलिए, तो इस वर्ड को आप अपने स्पोकन में यूज करके, अपने बोलने में यूज करके आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कुछ वर्ड हैं, अगर आपको कोई वर्ब ना सूझे तो आप इसका यूज करो। ये सभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करना डिड लगा के, सेकेंड फॉर्म यूज करना अफर्मेटिव में हा लगा के, और फिर से निगेटिव बोलना है तो डिड लगा के फिर से इसका V1 फॉर्म यूज कर लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और जो भी मैं इस पर दे रहा हूं, जो भी मैं मटेरियल आपको दे रहा हूं, आप प्लीज उस पर अमल करें, उसका प्रैक्टिस करें। वन डे विल कम व्हेन यू विल आल्सो स्पीक इंग्लिश। एक दिन आएगा जब आप भी अंग्रेजी बोलोगे,
और आपके जैसा कोई नहीं होगा। तो चलिए, आप इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहिए, अपना दुलार और प्यार हमें देते रहिए, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर अपने वीडियो को कंटिन्यू बनाता रहूं। चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।